ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि रंजन कुमार। ठीक है, मैं एक केमिस्ट्री टीचर, मैं अन अकेडमी में अभी पढ़ा रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, और मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो हेडिंग डालते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत धमाकेदार चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे अगर अगर कोई भी नीट और जेई के पेपर देते हैं तो उन बच्चों को यही टारगेट रहता है कि अगर अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस है तो बहुत इजीली तरीके से बन जाते हैं, तो ढूंढ ढूंढ कर बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका वेटेज की बात करेंगे। अगर हम वेटेज की बात करें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और जेई में तो 1 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है, तो इसके अंदर एक टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप मेरे नाम सुने होंगे, ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ, चलिए हेडिंग डालते हैं ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल, ली चैटेरियल्स, ली चैटेरियल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अगर हम बात करें ली चैटेरियल प्रिंसिपल का तो केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट होता है। एक होता है केपीकेसी और दूसरा होता है ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब अगर ऐसा बोले कि 50% वेटेज केपीकेसी का होता है, 50% वेटेज किसका? ली चैटेरियल प्रिंसिपल का होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम से केपीकेसी से नहीं आया और दूसरा चीज़ें फैक्टर अफेक्टिंग ऑन के, अगर इन दोनों से नहीं आया तो 100% क्वेश्चंस ये पक्का है कि आपको ली चैटेरियल से देगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि एक्चुअली में ली चैटेरियल प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, और ये इसका एप्लीकेशन क्या है, किस से बेसिस पर ये काम करता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर ली चैटेरियल की बात करें तो सपोज मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक सिस्टम है जो पहले से इक्विलिब्रियम में है और हम अगर बाहर से कोई चेंज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई एक चेंज अप्लाई किया, वो चेंज कुछ भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। तो अगर ये चेंज हम अप्लाई करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को जैसे ही हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो क्या करेगा, ली चैटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि यदि कोई चेंज अप्लाई करते हो तो वो उसका मिनिमाइज करता है। क्या? ध्यान से सुनो। अगर आप कि सपोज मान लीजिए हम एक सिस्टम है, हम इक्विलिब्रियम में, और ये इक्विलिब्रियम क्या किया, पहले से इक्विलिब्रियम में है तो इधर से क्या किए, एक चेंज अप्लाई किए, जस्ट एक चेंज अप्लाई किए और इस चेंज अप्लाई करने के बाद मान लीजिए मेरा पोजीशन इस तरह से हो गया। तो मतलब हुआ क्या? हुआ ये बेटा कि मतलब पहले से हम इक्विलिब्रियम में थे, जैसे ही एक चेंज अप्लाई किया मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब होगा क्या कि ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ये चाहेगा कि एक नया इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हम चेंज अप्लाई किए हैं उस चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज मान लीजिए कि मैं एक सिस्टम हूं और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है, सपोज मान लीजिए इधर से कोई एक चेंज अप्लाई किए। ठीक है, मैं इधर से अगर फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाएंगे तो मेरी पोजीशन ऐसे जाएगा, तो मेरी इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब हम चाहेंगे कि अपने नए इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, वापस हम इक्विलिब्रियम को गेन करना चाहेंगे, तो वापस उस इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो इधर से फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगा के वापस उसके जो इक्विलिब्रियम मेरा पहले था उस इक्विलिब्रियम को अटेंड करना हम चाहेंगे। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ ये बोल रहा है कि ली चैटेरियल की अगर बेसिकली अगर हम बात करें, इसकी जो बेसिक चीजें हैं उस पर आप गौर करिएगा कि हम जो भी चेंज अप्लाई करते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसका हम उल्टा काम करेंगे, जस्ट उसकी इफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम चेंज अप्लाई करेंगे उसके चेंज को हम मिनिमाइज करने के लिए हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। सपोज मान लीजिए कोई भी प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज करना होगा।
जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज करना। जैसे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, मान लीजिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, ठीक उल्टा सोचना है हमें। आप सीधी से एक बात समझो कि अगर जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम करेंगे उसका ठीक उल्टा सोचेंगे। जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, घटाना। अगर अगर ये भी बात समझो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये मेरा ये पर्पस रहेगा और यही चीजें हैं ली चैटर्जियल प्रिंसिपल का, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली में ली चैटर्जियल प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है, वो हम चीजें लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ अ चेंज इज अप्लाइड, if a change is applied to a system which is in equilibrium, जो पहले से क्या है, इक्विलिब्रियम में है। When a change is applied to a system which is in equilibrium, then equilibrium can be disturbed. Equilibrium can be disturbed. अब उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो अपना डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब, ठीक है। नाउ द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड। अब बोलता है क्या बेटा, नाउ इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, in which it can minimize the effect, and it will be established a new equilibrium, at new condition, एक बार फिर से समझेंगे। सपोज मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, अगर हम कोई एक चेंज अप्लाई करके इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वो सिस्टम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम मिनिमाइज करेंगे तभी क्या होगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। और इसका सेकेंड पॉइंट है बेटा, सेकेंड है कि इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर बोथ, केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, मतलब फिजिकल के लिए भी और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहले हम बात करेंगे किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किस तरीके से हम लोग इफेक्ट को किस तरीके से हम लोग किसी इफेक्ट को लगाकर हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम को जैसे डिस्टर्ब होगा तो किस तरह से एक न्यू इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, देन आफ्टर हम बात करेंगे किसके लिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो इसमें हम बात कर ले रहे हैं इसके पहला पॉइंट किसके लिए बेटा, तो केस 1 लिखिएगा फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, केस 1 फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम,
केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम जो भी बात करेंगे कि जो भी चेंज अप्लाई करेंगे वो किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए करेंगे। अगर हम कोई भी चेंज अप्लाई करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में तो फिर हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसके चेंज को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो हम आपको एक सीधी से एक फंडा बता रहे हैं, आप मेरे बातों को ध्यान देना अच्छे तरीके से। ठीक है, करना क्या है इसके अंदर कि सर जो भी हम चेंज अप्लाई करेंगे, जो भी इफेक्ट जैसे मान लीजिए प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो भी हम चेंज अप्लाई करेंगे उसका ठीक उल्टा सोचेंगे। ठीक, हम उल्टा सोचेंगे, अपने आप चीजें निकलते चले आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा और किस तरीके से हम लोग न्यू इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहला इसके अंदर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर क्या क्या इफेक्ट होगा और उसके इफेक्ट को किस तरीके से ये मिनिमाइज करेगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और टूट कर क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है, टूट कर क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज ऐसा लेके चलते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज ये लेके चल रहे हैं बेटा कि अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये तो पक्की बात है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए सोचते हैं कि सपोज अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हम बोले क्या बेटा, जो भी हम काम करेंगे उसका ठीक उल्टा सोचेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्या कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो इसको क्या करना होगा बेटा, डिक्रीज करना होगा। चलिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करते हैं, मान लीजिए ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, प्रोडक्ट बने। एक बार फिर से सुनेंगे। सपोज ये चीजें लेके चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या बोले थे अभी बेटा कि ठीक इसका उल्टा सोचेंगे, क्योंकि हमको क्या कर रहे हैं, जो भी चेंज अप्लाई कर रहे हैं उस चेंज को क्या कर रहे हैं, हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो हम उसका ठीक उल्टा सोचेंगे। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किए, हम ठीक उल्टा सोच रहे हैं क्या, इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, डिक्रीज। अच्छा, ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, प्रोडक्ट बने। मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब पहले चीजें निकल के आ गया क्या कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट हो रहा है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए सेकंड केस अगर ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए आप बोलोगे नहीं सर उल्टा कर दो, क्या, अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो चलो इसका हम बोल रहे हैं अभी क्या, इसका ठीक उल्टा सोचना है। अभी हमको क्या करना होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ये अच्छा, ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, वापस रिएक्टेंट बने। टूट कर क्या बने, वापस रिएक्टेंट करेंगे, रिएक्टेंट बने। मतलब कौन सी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम इसी चीज को लिख लेते हैं बेटा, क्या कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट बने। क्या बने, रिएक्टेंट बने। ये इक्विलिब्रियम का साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए N2 की रिएक्शन किससे, H2 से कराते हैं, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा क्या, 2NH3, मतलब अमोनिया गैस बनेगा। ठीक है, तो ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसकी N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या किए, इंक्रीज किए। ठीक इसका उल्टा सोचे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ये डिक्रीज कब होगा, जब टूटेगा और टूट कर क्या बने,
प्रोडक्ट, मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर बात करें, पहले इसको समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर सर H2 की कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज कर दिया, तो मान लीजिए अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज कर रहे हो तो अभी हम क्या बोले बेटा कि ठीक इसका उल्टा सोचना होगा। क्या? इसको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अच्छा बताइए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना होगा। अगर ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, प्रोडक्ट बने, मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था ली चैटर्जी प्रिंसिपल का अभी चीजें, कौन सा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन को, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो उस केस में इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यही चीजें हम इस अभी छोटे से टॉपिक में डिस्कस किए। ठीक है, लेकिन कुछ इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट, MI स्टार करके लिखेंगे। एक बार इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते। MI स्टार करके पॉइंट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MI स्टार करके पॉइंट लिखेंगे क्या, कि यदि अगर मान लीजिए जिसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, अगर हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड, और CO2 गैस बाहर रिलीज होती है। पक्की बात? हाँ, यानी किसी भी मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पर क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है, जो CO2 गैस बनता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या, लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर बाकी अल्कली मेटल के जितने कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं। याद आ गया, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सर यहां पर आपने बोला कि सर कैल्शियम ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा। अभी तो आप तो ये सोचेंगे कि सर कैल्शियम ऑक्साइड है यानी क्या, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज किए तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा कर देंगे, डिक्रीज। ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट, मतलब ऐसा आप सोचोगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहां पर वही तो बोल रहे हैं ना, MI स्टार करके पॉइंट लिखेंगे क्या बेटा, सॉरी, MI स्टार करके यहां एक पॉइंट लिखेंगे क्या, कि यदि हम सॉलिड कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, तो यहां MI स्टार करके लिखेंगे कि इफ द concentration of solid component, if the concentration of solid component is increases or decreases, चाहे ऐसे लिख लो आप, if the concentration of solid component is changed, अब चेंज मतलब कि आइदर वो इंक्रीज कर सकते हो, आइदर डिक्रीज कर सकते हो। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट इज चेंज, देन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अफेक्टेड, देन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अफेक्टेड, तब इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। यदि हम सॉलिड कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी ऐसा बोल सकते हो कि अगर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ मान लीजिए, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं क्या, कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए तो यहाँ क्या होगा, डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड। ये लिख लेते हैं पॉइंट, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड। ठीक है सर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो चलिए बात कर लेते हैं इसका। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, ये भी तो एक सॉलिड कंपोनेंट है
और सॉलिड कंपोनेंट अभी तो बात किए हम कि अगर सॉलिड कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज करो तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो भी उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, पक्की बात। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, उस हिसाब से ये ली ट्यूटोरियल डिस्क्राइब करता है किसको, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को। अब हम सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते ना, पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते, देन हम चलेंगे वॉल्यूम पर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है, अच्छा ये चीजें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर, क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा हम बात कर रहे बेटा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो फिर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए एक मेरा ये चीज रहेगा सलाह, क्या बेटा, कि हम टेम्परेचर को जस्ट कॉन्सेंट्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब लेकिन हम दो केसेस में इसको बताएंगे। केस वन, इसके लिए बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट के लिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बोले क्या है कि टेम्परेचर को जस्ट ट्रीट करना है किसके जैसा, तो इसको भी कॉन्सेंट्रेशन की तरह ट्रीट करें। ठीक है, और इसमें भी हम दो केसेस के लिए बात करेंगे। केस वन किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। नाउ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, तो ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब इसका अगर नोटेशन की बात करो तो ये रिएक्टेंट है और यहाँ क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट, और सम हीट बाहर निकल रहा है, यानी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अभी हम बात किए क्या बेटा कि जो भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, लेकिन टेम्परेचर को किसके तरह ट्रीट करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही ट्रीट करें। सपोज मान लीजिए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो बताइए ये क्या है, हीट किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि क्या इस हीट को, अभी प्रोडक्ट साइड है तो इसको भी हम किसके तरह ट्रीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। सपोज मान लीजिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज किए, चलिए इंप्लाइज दैट टेम्परेचर को इंक्रीज किए, मतलब क्या करना, इसका ठीक उल्टा सोचना होगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा सोचते हैं तो यानी क्या करना होगा, हमको टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा और टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट बने। मतलब हम अभी किसके तरह ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन की तरह, इसलिए हम ऐसा बात बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान में मतलब ये चीजें रखिएगा। क्या हम बोले कि अगर टेम्परेचर को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, अच्छा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक इसका उल्टा सोचना है, हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अच्छा ये डिक्रीज कब होगा, जब ये घटेगा, मतलब घटेगा क्या, डिक्रीज होगा, यानी टूटेगा, टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट बने। मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार हम बात कर रहे हैं, अगर हम सर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिए तब क्या होगा, तो टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करते हैं, सॉरी, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसका ठीक उल्टा सोचना होगा। हम क्या करना होगा, टेम्परेचर को हमको इंक्रीज करना होगा। क्या करना होगा बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। अच्छा ये टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, ये इंक्रीज कब होगा, जब ये बनेगा, किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है। हम अभी क्या किए हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज किए हैं, तो इसका ठीक उल्टा सोचना है, टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज। अच्छा ये इंक्रीज कब होगा, जब ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा प्रोडक्ट बनेगा कब, जब रिएक्टेंट टूट कर क्या बने, प्रोडक्ट बने। मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हैं, पक्की बात। चलिए इसका हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, पहली तो बात की किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यानी एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब किस साइड, तो हीट, मतलब किस साइड, प्रोडक्ट साइड है, तो उसको हम लोग क्या बोले, किसके तरह ट्रीट करना है,
तो सर कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही इसको ट्रीट कर लिया जाए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किसके लिए बेटा, केस 2, किसके लिए, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, रिएक्शन मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उसको बोलते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट है तो सम हीट की रिक्वायरमेंट होगा ताकि ये रिएक्शन प्रोसीड हो, और प्रोसीड होकर क्या बने, प्रोडक्ट बने, क्या बने, प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो ये साइन है किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जबकि ये साइन किसके लिए है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो इसका क्या करना होगा, ठीक उल्टा सोचना होगा। क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यानी क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, यानी ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा, और टूट कर क्या बने, प्रोडक्ट, मतलब कौन सी डायरेक्शन, प्रोडक्ट बने, मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंप्लाइज दैट ये कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके एक बार उल्टा सोचते हैं कि अभी हम क्या किए, टेम्परेचर को क्या किए बेटा, इंक्रीज किए, तो इसका उल्टा हम क्या सोचे कि टेम्परेचर को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। मतलब ये डिक्रीज कब होगा, जब ये टूटेगा, मतलब रिएक्टेंट साइड का चीजें टूटेगा और टूट कर क्या बने, प्रोडक्ट बने, मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, टेम्परेचर को क्या किए, डिक्रीज कर दिए। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो इसका ठीक उल्टा सोचना होगा हमें, ठीक उसका उल्टा सोचना होगा, टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अच्छा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज कब होगा, जब बनेगा, ये बनेगा कब, जब प्रोडक्ट टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट बने, प्रोडक्ट टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट बने। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले बेटा, कि अगर टेम्परेचर को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, इसका क्या करना होगा, ठीक उल्टा सोचना होगा, टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। ये इंक्रीज कब होगा, जब ये बनेगा, और ये बनेगा कब, जब प्रोडक्ट टूट कर क्या बने, रिएक्टेंट बने। मतलब कौन सी डायरेक्शन, प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट बने, प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट बने, मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये था किसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज कर लेंगे वॉन-हॉफ इक्वेशन, ठीक है, कि इसको अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, हालांकि एक्सप्लेनेशन अगर किया जाए तो वॉन-हॉफ फैक्टर से, वॉन-हॉफ फैक्टर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के तहत हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। चल दो एक बार एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इसको, कि किस तरीके से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन जो मेरा है वो बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये तो अभी हम क्या किए, दो सेकंड पॉइंट क्या पढ़े बेटा, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा पॉइंट क्या पढ़े, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम बोले कि टेम्परेचर को भी किसके तरह ट्रीट करना है, कॉन्सेंट्रेशन की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। और हम दो केसेस के लिए इसको बनाए, कौन कौन केसेस, कि एक्सोथर्मिक के केसेस में क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, आपको पूरा डिफरेंट दिखेगा बेटा, कि अगर एक्सोथर्मिक का केस है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, जबकि इसके केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग किससे करेंगे, तो वॉन-हॉफ इक्वेशन से करेंगे। चलिए हम हेडिंग डालते हैं, वॉन-हॉफ इक्वेशन, वॉन-हॉफ इक्वेशन। अच्छा सर ये आए कहां से, वॉन-हॉफ इक्वेशन आप पढ़े होंगे कहां पर, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ेंगे कि वॉन-हॉफ इक्वेशन, वॉन-हॉफ इक्वेशन की अगर बात करें हम, कौन सा इक्वेशन है बेटा, ये है log K2 अपन K1 इक्वल टू क्या, डेल्टा H अपन 2.303 R, और यह क्या होगा 1 अपन T1 माइनस 1 अपन T2, 1 अपन T1 माइनस 1 अपन T2, ये है वॉन-हॉफ इक्वेशन, ठीक है। यानी इसको यूज करके हम प्रॉपर तरीके से जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हम इसी को यूज करके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसमें भी हम दो केसेस के लिए बात करेंगे। पहला केसेस क्या है कि एक्सोथर्मिक के लिए, और दूसरा केसेस क्या है, एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर कि सर वॉन-हॉफ
इक्वेशन को यूज करके हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम केस 1, किसके लिए? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर आपने ये चीज नहीं बताया कि K2 K1 क्या है, डेल्टा एच क्या है? तो डेल्टा एच है बेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और T1 क्या है, T2 क्या है? T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है क्या, फाइनल टेम्परेचर। K1 क्या है, उसके लिए एग्जाम्पशन ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम कर लिए, ठीक है, कि एट T1 टेम्परेचर, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमें क्या पता चलेगा बेटा कि किस पॉइंट पर क्या चीजें लेके चल रहे हो। तो ऐसा लेके चल रहे हैं कि एट T1 टेम्परेचर, मान लीजिए क्या बोले हम, एट T1 टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या है, K1 है। एट T1 टेम्परेचर, एट T1 टेम्परेचर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। ठीक है, दूसरा ले रहे हैं एट T2 टेम्परेचर, एट T2 टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा है वो क्या है बेटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि T1 लेस देन T2, T1 लेस देन T2 का मतलब ये क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। T1 लेस देन है किसके, T2 के, मतलब T1 टेम्परेचर क्या है, कम है, और T2 टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। मतलब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो चले हम बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और वन ऑफ इक्वेशन अगर लिख लेते हैं इसके केस में, तो क्या आएगा बेटा, log K2 अपन K1 इक्वल टू क्या, डेल्टा H अपन 2.303, और ये क्या है R, और यहाँ क्या है 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, चलिए अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये तो पक्की बात है कि एक्सोथर्मिक के रिएक्शन है तो ये वाला टर्म क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा एक्सोथर्मिक के लिए, तो सर ये होगा नेगेटिव। क्या होगा बेटा, नेगेटिव। दूसरी चीजें अगर बात करें हम कि अभी डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, चलिए अभी तो ये चीज बोल रहे थे बेटा कि हम लोग टेम्परेचर को क्या किए हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी T1 क्या है, लेस देन है T2। ध्यान से सुनना चीजों पर, अगर T1 छोटा है और T2 बड़ा है तो इसका जो रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी 1/T1 क्वांटिटी क्या होगा, तो मतलब 1/T1 क्वांटिटी क्या होगा, बड़ा होगा, 1/T2 क्वांटिटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अब अगर इसको प्रॉपर देखें तो जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ क्या है 5 है, यानी 5 बड़ा है और 2 छोटा है। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आएगा 1/2, और ये क्या होगा 1/5, यानी क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा क्वांटिटी होगा। यानी बड़े में से छोटा क्वांटिटी घटाएंगे तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये अभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। यानी ओवरऑल ये जो पूरा क्वांटिटी है, यानी log K2 अपन K1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस हिसाब से अगर बात करें तो log K2 अपन K1 ये जो है वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। सर log K2 अपन K1 नेगेटिव कब होगा, यानी क्या, K1 बड़ा हो और K2 क्या हो, छोटा हो। यानी नीचे वाला जो क्वांटिटी है ये बड़ा हो और ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो। यानी अगर इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, log K2 माइनस log K1। अरे यार कौन सा, ये कौन सा फॉर्मूला लगाए, log A/B का। ये कौन सा फॉर्मूला लगाए, log A/B का। और log A/B क्या होता है बेटा, log A माइनस log B। यानी अगर ये बड़ा क्वांटिटी होगा और ये छोटा क्वांटिटी होगा, तो यानी छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये चीजें हम बोल लिए क्या कि K1 छोटा हो, सॉरी K1 बड़ा हो और K2 क्या हो, छोटा हो। K1 बड़ा और K2 छोटा हो रहा है, तो अगर K1 छोटा होता K2 बड़ा होता है
तो मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा, K1 बड़ा है और K2 छोटा है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, K1 बड़ा है, K2 क्या है, छोटा है, मतलब बड़े से कहां जा रहे हैं, छोटे की तरफ, बड़े से कहां जा रहे हैं, छोटे की तरफ, तो मतलब ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम K जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो K डिक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए हम एक बार आपको उससे कोरिलेट कर देते हैं, किससे, कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे थे तो हम कहाँ जा रहे थे बेटा, ठीक है। ये है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी हमारा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर सही है कि क्या, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और यहाँ भी वही चीज हो रहा है बेटा, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, के क्या होगा, डिक्रीज। के डिक्रीज मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है। और सर इसी के केस में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, यानी T1 को क्या ले लेंगे, बड़ा, T2 को क्या ले लेंगे, छोटा, तो उस हिसाब से फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। यानी T1 को ले लेंगे क्या, बड़ा, तो T1 बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा क्वांटिटी, और ये क्या होगा, बड़ा क्वांटिटी। छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझे इस चीज को, ये फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, log K2 अपन K1 पॉजिटिव का होगा। चलो उसको भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा है, उसको भी कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम T1 को क्या कर लिए, बड़ा ले लिए, और T2 को क्या कर लिए, छोटा ले लिए, ठीक है। तो T1 बड़ा, T2 छोटा, तो अगेन क्या आ जाएगा, log K2 अपन क्या, K1 इक्वल टू क्या बेटा, डेल्टा H अपन 2.303 R, और यहाँ क्या आएगा 1 अपन T1 माइनस 1 अपन T2। फिर एक्सप्लेनेशन कर ले रहे हैं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, कर लेते हैं। T1 बड़ा है, तो अगर T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो 1 अपन T1 क्या होगा, छोटा क्वांटिटी। 1 अपन T1 क्या होगा, छोटा क्वांटिटी, ये होगा छोटा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी छोटे में से बड़ा क्वांटिटी घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। छोटे में से अगर बड़े क्वांटिटी घटाएंगे तो नेगेटिव, यानी ओवरऑल ये क्या होगा, सॉरी, ओवरऑल ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा H एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है बेटा, डेल्टा H एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। अच्छा ये पॉजिटिव की अगर बात करें तो पॉजिटिव कब होगा, यानी क्या, log K2 अपन K1 ये पॉजिटिव होगा। अच्छा ये पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो, बड़ा हो, और नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो, छोटा हो। यानी क्या होगा, K1 छोटा होगा किससे, K2 से, K1 छोटा होगा K2 से, यानी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज, मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो उसको भी कोरिलेट कर देते हैं कि सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कहां हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, T1 बड़ा है, T2 छोटा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या हो रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लिए, चलिए हमको रिलेट कर देते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, कौन सा डायरेक्शन जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर आपने तो बोल दिया किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, तो वन टॉप फैक्टर को यूज करके हमें एंडोथर्मिक के लिए भी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। चलो हम कर लेते हैं। चलिए अब डालते हैं हेडिंग, कौन सा, केस 2, किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। नाउ केस 2 फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए वन टॉप फैक्टर यूज कर लेते हैं अपन। वन टॉप फैक्टर को यूज करके इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। नाउ फॉर
वन टॉप फैक्टर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या, ये हो गया डेल्टा एच 2.303 आर, और यहाँ क्या आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। बात यही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ एज्यूम कर लेते हैं बेटा इनिशियल कंडीशन में क्या, कि T1 क्या हो, छोटा है किससे, T2 से, यानी क्या, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। चलिए, अगर T1 छोटा है और T2 बड़ा है तो फोकस करेंगे, ये एक तरह से क्या है बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर अगर बात करें हम, तो अगर T1 छोटा है तो 1/T1 क्वांटिटी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर T2 बड़ा है तो 1/T2 क्वांटिटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से सुनेंगे कि 1/T1 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और 1/T2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा क्वांटिटी। यानी बड़े में से छोटा क्वांटिटी घटाएंगे तो क्या आएगा, ये ओवरऑल क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव, और ये भी याद रखिए क्या, इंडोथर्मिक, यहाँ क्या है, इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आती है, पॉजिटिव आता है। ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो लॉग क्या, K2 अपन लॉग K1, लॉग K2 अपन K1 क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अच्छा, लॉग K2 अपन K1 पॉजिटिव हुआ तो ये क्या बोलते हैं कि सर ये K2 अपन K1, लॉग K2 अपन K1 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो जब ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो, बड़ा, और नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो, छोटा। यानी क्या होगा, K2 बड़ा होगा किससे, K1 से। K2 बड़ा होगा किससे, K1 से। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, K1 से K2 जाते तो इंक्रीज होता है, लेकिन K2 से कहां जा रहे हैं हम, K1। यानी K2 बड़ा है, K1 छोटा है, तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी यहां पर ये पॉइंट करके लिख ले रहे हैं क्या बेटा, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर K डिक्रीजेस, K डिक्रीजेस, और K डिक्रीजेस इंप्लाइज दैट कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए इसको हम भी को रिलेट कर देते हैं। किससे को रिलेट करेंगे, कि अभी तो हम किए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहाँ पर, इंडोथर्मिक में। अभी जो इंडोथर्मिक वाला कंसेप्ट किए थे ना बेटा, इस पर ये केसेस जो किए हैं ना, क्या, कि फॉर इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉर इंडोथर्मिक में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। अच्छा, आ जाते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव बात करते हैं। K2 अपन K1 पॉजिटिव है, मतलब K2 बड़ा होगा, K1 छोटा होगा। यानी ऐसा हो रहा है, K1 छोटा है और K2 बड़ा है। तो K1 छोटा है, K2 बड़ा है, तो मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, K डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, K इंक्रीज कर रहा है, और K इंक्रीज करने का मतलब होता है, K इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन। K इंक्रीज करने का मतलब होता है, इंप्लाइज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन, इंप्लाइज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी फॉर। ठीक है, यहां मैं उल्टा सोच लिया, K2 से K1, मतलब हमको क्या है, K1 से K2 जा रहे हैं, K1 से K2, मतलब K1 छोटा हो रहा है, K2 क्या हो रहा है, बड़ा। तो K1 छोटा, K2 बड़ा का मतलब हो रहा है इंक्रीज। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंप्लाइज दैट क्या, K इंक्रीजेज, और K इंक्रीजेज का मतलब कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये था हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू, तो वन टॉप फैक्टर को यूज करके हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वांटिटी पर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पर। ठीक है, तो अभी दो इफेक्ट पढ़े, कौन कौन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा क्या पढ़े बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दोनों को प्रॉपर एक्सप्लेन किए। अब हम तीसरे क्वांटिटी पर चलते हैं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पर।
तीसरा क्वांटिटी क्या है? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम और प्रेशर की बात करें तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर आप तो वॉल्यूम का ही हेडिंग डाले हो किसके? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। यानी अगर वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाकर घटाकर अगर हम कोई चीजें, वॉल्यूम को अगर बढ़ाकर घटाकर कोई चीज को अगर हम इसके इफेक्ट को करेंगे तो फिर किस तरीके से? यानी वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। यानी एक ही साथ ही दो क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? अगर आप वॉल्यूम को डिस्टर्ब करें तो प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा। तो ये जो क्वांटिटी है दोनों का दोनों साथ के साथ ही सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही बार एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलो हम बात करते हैं इसके लिए। इसका पहला पॉइंट क्या कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो होगा क्या? प्रेशर डिक्रीज होगा। इंप्लाइज दैट प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सर ऐसा क्यों? तो आप भी जानते हो कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक बार ये क्वांटिटी ले लेते हैं। दूसरा, अगर वॉल्यूम को दूसरा ले लेते हैं कि अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो इंप्लाइज दैट प्रेशर क्या होगा? इंक्रीजेस। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीजेस। तो हम दोनों को एक ही बार में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, यहां भी क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हम क्या बोले थे जब इनिशियल स्टार्ट किए थे कि ली चैटर्जियल कहता क्या है कि जो भी चेंज अप्लाई कर रहे हो उस चेंज का ठीक उल्टा सोचना है हमें। ठीक है, यानी उल्टा सोचना इन द सेंस कि उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। मिनिमाइज करने के लिए हमें जो इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके, और वहां पर एक न्यू इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना रहता है। ठीक है, तो अगर मेरा मेन फोकस है किस पर? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पर। यानी अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो मेरा प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। यानी यहां पर क्या हो रहा है? मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक इसका उल्टा सोचना है। हमें क्या करना है? इसका उल्टा सोचना है। उल्टा क्या करना? कि प्रेशर को क्या करना होगा? इंक्रीज। प्रेशर को क्या करना होगा? इंक्रीज। अच्छा, ये इंक्रीज प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल जो गैसेस वॉल्यूम है उसके जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे? इंक्रीज होगा। प्रेशर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल जो गैसेस मोल्स होंगे वो क्या होंगे? वो भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। यानी क्या होगा कि इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड in that direction, in that direction in which, that direction in which, in which, that direction in which moles increases, in which moles increases। मतलब जिधर मोल्स क्या होंगे? इंक्रीज करेगा। जिधर मोल्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर को क्या किए हैं अपन? इंक्रीज। प्रेशर को इंक्रीज करने से सॉरी वॉल्यूम को क्या किए हैं? इंक्रीज किए। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किए हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। हम क्या करेंगे? इसका ठीक उल्टा सोचेंगे। क्या? कि प्रेशर को क्या करना होगा? अगर हम प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ठीक उल्टा सोचेंगे। क्या? प्रेशर को इंक्रीज करना। प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? इंक्रीजेज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इंक्रीजेज होंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पर। क्या? कि अगर वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। वॉल्यूम को डिक्रीज करने से मेरा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि सर अगर वॉल्यूम को डिक्रीज किए प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका ठीक उल्टा सोचना है। क्या? यहां हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा कि प्रेशर को क्या करना होगा? डिक्रीज। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो टोटल मतलब गैसेस मोल्स की बात करें वो भी क्या होगा? डिक्रीज। यानी इक्विलिब्रियम मेरा उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? डिक्रीजेज होंगे।
तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड in that direction, in that direction, in that direction in which number of moles decreases, in which number of moles decreases, number of moles decreases, number of moles decreases, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक ही बार एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल ऐसा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की अगर बात करें तो N2 की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, 3H2 से, ठीक है। क्या बनता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। यहाँ पर एक आयरन ले लेते हैं एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम लेते हैं एज अ प्रोमोटर, ये ध्यान रखिएगा। अगर इधर मोल्स की बात करें तो यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, इधर टोटल मोल्स कितना है 4 मोल्स, और इधर टोटल मोल्स कितना है 2 मोल्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, प्रेशर मेरा क्या होगा, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका ठीक उल्टा सोचना है, प्रेशर को क्या करना होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब ये उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर हो रहा है, इधर तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4, मतलब कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे, यहां ध्यान से सोचना क्या है, अपने क्या किए, वॉल्यूम को इंक्रीज किए, क्या किए, वॉल्यूम को इंक्रीज किए तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज तो इसका ठीक उल्टा सोचना है, मतलब हमको क्या करना होगा, प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। यानी प्रेशर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4, मतलब ज्यादा किधर है, इधर है, किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब प्रेशर को डिक्रीज करना, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर हमारा जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन है वो किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीजें अगर बात करें इसके एग्जांपल में, अगर मान लीजिए वॉल्यूम को क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका ठीक उल्टा सोचना है, हमको क्या करना होगा, प्रेशर डिक्रीज। यानी ये तो हो गया क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका ठीक उल्टा सोचना है, प्रेशर को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ये डिक्रीज कब होगा, ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। यानी डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिक्रीजेज होंगे, यानी इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम होगा। तो यहां देख रहे हैं, यहां कितना मोल है बेटा, 4 मोल, यहां कितना मोल है 2 मोल, मतलब इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो रहा है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, कम, यानी क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन, किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो ये था। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये H2 और I2 ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 2HI, क्या बना रहे हैं, 2HI, ठीक है। तो इधर कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, इधर 1 इधर 1, तो टोटल कितने 2 मोल्स, ठीक है, और इधर भी कितने 2 मोल्स, ठीक है। यानी दोनों तरफ मोल क्या है, सेम है, मतलब इसका हम डेल्टा H क्या बोल सकते हैं, सॉरी डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG की अगर बात करें ये क्या है, 0 है। तो जिसके केस में डेल्टा NG 0 रहता है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिए या वॉल्यूम को डिक्रीज कीजिए तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर बात कर रहे हैं, पहला चीज है, मान लीजिए अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो इसका ठीक उल्टा सोचना होगा, प्रेशर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। यानी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे यानी इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ज्यादा। तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज तो कर ही नहीं रहे ना, 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड भी है, 2 मोल्स रिएक्टेंट साइड है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। मतलब इस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, डज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि अगर डेल्टा NG 0 होगा
तो वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, प्रेशर को इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर MI स्टार करके एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या कि व्हेन डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 एंड इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस या वॉल्यूम डिक्रीजेस then equilibrium does not affected, then equilibrium does not affected, then equilibrium does not affected, does not affected। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट नहीं होगा। कब? जब डेल्टा एन जी क्या हो जाए? 0 हो जाए। चलिए एक और इफेक्ट है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट MI स्टार करके पॉइंट लिख लेंगे, क्या कि अगर कैटलिस्ट को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या टाइम को घटाता है? या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा तो टाइम बढ़ा देगा। तो ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट के एडिशन से या कैटलिस्ट के मतलब जो कैटलिस्ट का इफेक्ट करेंगे, तो कैटलिस्ट के ड्यू टू कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम ना तो बैकवर्ड जाएगा ना तो फॉरवर्ड जाएगा। तो होगा क्या क्या सर? ये तो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ये इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। MI स्टार करके पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, डज नॉट अफेक्टेड। सर ऐसा क्यों होता है? तो इक्विलिब्रियम का काम है बेटा, अगर सॉरी इक्विलिब्रियम का कैटलिस्ट का जो काम है ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या है कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है क्या? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या करता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना या बढ़ाना। तो एडिशन का कैटलिस्ट, सॉरी कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? चेंज करता है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन को। बट इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, बट इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है बेटा, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं डालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये था क्या? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एक लास्ट है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट डालिएगा, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यानी इनर्ट गैस कौन कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनॉन हुआ, ये सब क्या है? इनर्ट गैस है। अगर किसी रिएक्शन में इनर्ट गैस को आप ऐड करते हो या इनर्ट गैस को एडिशन करते हो तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही चीजें हम इसके चीजों में बात करेंगे। तो पहला लिखते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। हम दो केसेस में डील करेंगे, पहला एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम दो चीजों में एक्सप्लेन करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो, और प्रेशर को कांस्टेंट रखकर नियोन सॉरी जो भी इनर्ट गैसेस है उसको अगर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा चीजें केस वन किसके लिए डाल रहे हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर की। अब बात करते हैं, सपोज मान लीजिए एक रिएक्शन है
N2 3H2 से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा बेटा 2NH3, क्या 2NH3। और ये मान लीजिए ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कहाँ पर हो रहा है 10 ATM पर हो रहा है, यानी इसका क्या कर लिए, इसका ओवरऑल जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कहाँ पर हो रहा है 10 ATM पर, हमने प्रेशर को क्या कर लिया कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक हीलियम गैस या फिर मान लो एक नियोन गैस को क्या कर रहे हैं एडिशन कर दिए, नियोन गैस को क्या कर दिए एडिशन कर दिए, ठीक है। चलिए अब नियोन गैस को एडिशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब इनर्ट गैस को ही ला रहे हो ना, यानी उसी का इफेक्ट देखना है ना कि इनर्ट गैस को डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जो रिएक्शन होना था वो तो होगा ही बेटा, 3H2 से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा 2NH3, क्या बना लेगा बेटा 2NH3, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पूरे का प्रेशर कितना था 10 ATM था, ये पूरे का प्रेशर कितना था 10 ATM था, और इसके अंदर क्या डाल दिए नियोन गैस। तो नियोन गैस जैसे ही आया, अब ये क्योंकि गैस है तो कुछ ना कुछ प्रेशर को ऑक्युपाई करेगा। मान लीजिए ये 2 ATM प्रेशर को ऑक्युपाई कर रहा है, कितने 2 ATM प्रेशर को, तो ओवरऑल मेरा पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना होना चाहिए 10 ATM, और नियोन गैस जो है वो कितने प्रेशर को ऑक्युपाई कर रहा है 2 ATM। तो अभी क्या हो रहा है भाई, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो है वो 10 ATM पर प्रोसीड हो रहा है, हमने क्या किया एक नियोन गैस ऐड किया, और नियोन गैस ऐड करने पर अब ये क्योंकि गैस है कुछ ना कुछ प्रेशर को ऑक्युपाई करेगा, मान लीजिए 2 ATM प्रेशर को ऑक्युपाई किया, ओवरऑल कितना होना चाहिए था 10 ATM, कितना होना चाहिए 10 ATM, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 8 ATM, कितना हो जाएगा 8 ATM। पहले प्रेशर कितना था इस वाला रिएक्शन का 10 ATM, अब कितना हो गया 8 ATM, यानी प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर मेरा क्या हो गया डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक इसका उल्टा सोचेंगे हम, क्योंकि ली चैटरजियल तो यही बोलता है ना कि ठीक इसका उल्टा सोचना है। तो प्रेशर क्या हो रहा था यहाँ पर डिक्रीज, अब प्रेशर को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मोल्स भी क्या होंगे इंक्रीजेज होगा, यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा ज्यादा, ऑलवेज ऑलवेज ऐसा होगा। तो यहां लिख लेंगे क्या कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, will be shifted in that direction, in that direction in which number of moles increases, in which number of moles increases, moles increases, ठीक है। तो मतलब इसके केस में हमेशा उधर ही शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस, यानी हमने सारा इफेक्ट पढ़ लिया, क्या इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और दूसरा लास्ट है क्या इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। तो हम लोग पहले के लिए किए एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। और तब तक चलो टाइम हो गया, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम नेक्स्ट चीज़ों में हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पे क्या होता है। हालांकि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की अगर बात करें तो एक रिजिड बॉडी के लिए करते हैं तो ओवरऑल जो डेल्टा भी होता है वो जीरो होता है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ों में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।